दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल। तो पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल जो है फाइनेंस की रिगार्डिंग आपको नॉलेज देता है। जो भी आपको फाइनेंस की रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ आई होती है या कुछ भी चीज़ होती है, अपन इस चैनल में आपको उसकी रिगार्डिंग न्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025-26 जो आया है। पहली बात तो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे देश को आज़ाद हुए भाई काफ़ी टाइम हो गया, 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी, राइट। तो ये इनकम टैक्स बिल एक्ट था अपना 1961 1961। तो भाई टाइम के साथ साथ सभी चीज़ें चेंज हो रही थी, तो रेगुलेशंस भी नई आनी पड़ती है और बिल्स वगैरह भी नए आते होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पुराना इनकम टैक्स बिल था वो थोड़ा जटिल था, थोड़े प्रावधान पुराने थे, तो उनको हटाकर थोड़ा सिंपल बनाया गया है सब कुछ। तो उसके लिए ये चाहिए भी था यार, थोड़ा बहुत मतलब सिंपलिसिटी करनी भी चाहिए थी, क्योंकि पुरानी बहुत चीज़ें बहुत कुछ था जो चेंजेस की ज़रूरत थी जिसमें, क्योंकि पुराने टाइम पे ऑनलाइन कुछ चीज़ें होती नहीं थी, तो ऑनलाइन चीज़ों पे टैक्स ही नहीं बना था, कैसे टैक्स लगेगा क्या सिस्टम है। तो उसके ऊपर अब नई चीज़ें बन रही हैं ना, समझ रहे हो ना आप बात को। सेक्शंस चेंज किए गए हैं, ठीक है, लॉ थोड़े बहुत मतलब वो किया अपना अमेंडमेंट्स की गई हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर था, ठीक है, अब एक उनकी जगह नया नाम दिया गया है टैक्स ईयर, ठीक है। पहले हम पुराने ही साल को बोलते थे असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्स लगता है, लेकिन इसमें अब टैक्स ईयर कर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 87A की रिबेट बढ़ा दी गई है, ठीक है, जिसमें नए टैक्स में 60,000 और जिससे 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो तो पता ही सबको, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है अभी, ठीक है। जीरो से लेकर अगर आप 4 लाख रुपए तक कमाते हो साल में तो 0% टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख कमाते हो तो 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख कमाते हो तो 10% टैक्स है। 12 लाख 1 रुपए से लेके 16 लाख तक कमाते हो तो 15% टैक्स है। 16 लाख 1 रुपए से लेके 20 लाख कमाते हो तो 20% टैक्स है। 20 लाख 1 रुपए से 24 लाख कमाते हो तो 25% टैक्स है। और अगर आप इंडिया में 24 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 30%, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिए बढ़ा के, ठीक है। बाकी रिफंड थोड़ा जल्दी आ जाता है अब, ठीक है। मेन चीज़ें तो बाकी क्रिप्टोस के ऊपर कुछ टैक्सेस आए हैं, अलाउंसेस बढ़ी हैं कुछ, ठीक है। लागू होगी ये 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो एक चीज़ और है कि अगर ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, जो वो दिखाते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, झूठ मूठ का कई डेमो डूमो भी दिखाते हैं, तो उनके लिए चीज़ आने वाली है कि अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा ना कि आप टैक्स एवेजन कर रहे हो या टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो आपका जीमेल, व्हाट्सएप तो पता नहीं, जीमेल लिखा हुआ था, सोशल मीडिया को आपको एक्सेस ले सकती, उससे वो ब्लैक मनी मतलब पहचान सकती है किसने टैक्स एवेजन किया है। तो आगे से सावधान रहना, ये जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि हम इतना कमाते हैं और शोइंग इतनी कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसमें भी एक चीज़ होती है कि अब देखे जाए तो बंदे के घर में काफ़ी बंदे होते हैं, मान लो 4 बंदे हैं, तो वो मान लो 12 लाख कमा रहा है, तो वो इनकम को डिवाइड करके भी शो कर सकता है कि चलो मैं 3 लाख इधर कर दिया, 3 लाख उधर, 3 लाख उधर, 3 लाख उधर, ठीक है। इनकम टैक्स उनसे 3 लाख की भरी, लेकिन भाई चलो 12 है तो, लेकिन गाड़ी गाड़ी छोड़ो, उसके पास एसेट्स, या एसेट्स भी छोड़ो, चलो गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ी उसके पास 1 करोड़ की है, तो कहाँ से आया वो पैसा, वो देखना पड़ता है ना, ये चीज़ होती है। तो अपना मैं सच बताऊं, इंडिया में जो भी कमा रहे हैं उसका ऑडिट रखो, एक हिसाब किताब रखो। मैं तो बोलता हूँ भाई भगवान से दुआ मांगा करो कि हमको टैक्स भरना पड़े। लोग पता नहीं क्यों डरते रहते कि यार टैक्स भरना पड़ेगा। यार बढ़िया चीज़ है, अगर मैं तो बोलता हूँ भगवान मेरे को मौका दे, मेरे को मेरी इनकम पर मंथ की 24 लाख से ज़्यादा जाए, मैं साल का 2-3 करोड़ कमाऊँ इंडिया में, तो मैं 30% दे दूंगा। जितना बन रहा है, जितना बन रहा है हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। इनकम होएगी तभी टैक्स जाएगा, अब इनकम ही नहीं होएगी तो काहे का टैक्स जाएगा, सोचने वाली बात है, ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि भगवान से मांगा करो कि हमको ज़्यादा दे, ताकि हम ज़्यादा टैक्स भी भर, और टैक्स भरना चाहिए यार, ठीक है। हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे टैक्स भर रहे हैं हमको मिल क्या नहीं रहा, बहुत कुछ मिल रहा है भाई, ठीक है। इंडिया है, डेवलपिंग नेशन है, इसका साथ दो,
ठीक है, टाइम लगता है कोई भी चीज़ें चेंज होने को। अभी थोड़ा इतना हम डेवलप नहीं किए, हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो 5 साल पहले जहाँ पर कहीं मकान नहीं था वहाँ मकान बन रहे हैं, जहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है यार। इसमें किसी की गलती नहीं, हमको खुद से अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपन पहले फाइनेंशियल एजुकेट होंगे तभी हम दूसरों को करेंगे। मेरे को नहीं पता था यार खर्चा कैसे करते हैं, अब समझ आ रहा है आप लोग को टीच करते करते। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ITR भरो, टैक्स भरो, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। हर नागरिक को भाई, चाहे आप पैसा भी नहीं कमाते, नीले में रिटर्न भर दो, ठीक है। खुद भर दो, खुद भी भर सकते हो, नहीं तो किसी CA से भरवा लो, क्या दिक्कत है। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोन लेने चाहते हो ना, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी, आपको पिछले 3 साल की रिटर्न चाहिए, ठीक है। अगर आप नील में रिटर्न भर रहे हो, मान लो आपने इनकम शो कर दी 2 लाख रुपए साल की, 3 साल में मतलब आपको कम से कम 2 लाख के ऊपर 20-30 हज़ार का तो लोन मिल ही जाएगा। 10% भी अगर मैं मान के चलूँ तो कम है यार। 20 हज़ार उसकी तुम 20-30 हज़ार की किस्त करवा लो, तुम 2-3 साल में वो निपटा दो। कुछ तो स्टैंडर्ड अप होगा, कुछ 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 करते ही बंदा बहुत कुछ बन जाता है। बहुत अच्छी बात बोल दी मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।